नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। हम जिस हिसाब से हिस्ट्री को पढ़ेंगे, हमारा पढ़ाने का जो टेक्निक होगा, अगर वो मेंस में भी पूछा गया तो भी आपका सही हो, प्रीलिमिनरी में पूछा गया तो भी आपका सही हो। आपको अलग अलग कहीं देखने की जरूरत नहीं है। हमारा मिशन है यूपीएससी 2021 और यूपीपीएससी 2021। ये सिर्फ पीसीएस और आईएएस के लेवल का वीडियो बनाया जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हर टॉपिक पे आपके पास एक समझ विकसित होनी चाहिए, एक थॉट विकसित होना चाहिए, ताकि उसको आप कोरिलेट करके लिख सकें। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे हरिपुरा अधिवेशन की और त्रिपुरी अधिवेशन की। हमारा ये अधिवेशन हम आप कहेंगे हमने पढ़ा है, लेकिन मैं कहूँगा कि आपने किस दृष्टिकोण से पढ़ा है। बात पढ़ने की ही होती है, परंतु दृष्टिकोण अलग अलग होता है। क्लियर? तो जो हरिपुरा अधिवेशन था, 91वां अधिवेशन था। यहां पे नया कुछ क्या होने जा रहा था कांग्रेस के साथ। तो आप देखेंगे कि जद्यप सुभाष बाबू यानी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की विचारधारा एक नहीं थी। सुभाष जी अतिवादी थे, गांधी जी उदारवादी थे। और हरिपुरा में एक ऐसा सदस्य अध्यक्ष बनाया जाने वाला था जो कभी कांग्रेस का सदस्य ही नहीं था। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी के परीक्षा के पैटर्न को देखें तो वो ऐसे ही स्टेटमेंट लिखते हैं। कैसे लिख देंगे कि हरिपुरा अधिवेशन में जब का सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनाए जाने वाले थे तब वो कांग्रेस के सदस्य थे, गांधी जी ने उनका समर्थन किया। निम्न में से क्या सही है? तो गांधी जी ने समर्थन किया, ये तो सही था, लेकिन वो सदस्य नहीं थे कांग्रेस के। यानी कि यही नाते ये हरिपुरा अधिवेशन को आपके देखने का नजरिया अलग हो जाता है। यानी कि दो विपरीत विचारधारा, एक अतिवादी एक उदारवादी, उदारवादी ने अतिवादी को सपोर्ट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी उसमें, जो हरिपुरा जो यह अधिवेशन जो था वो 51 था। गुजरात के विट्ठल नगर में हरिपुरा है। अगर आपसे यही पूछ रहा कि हरिपुरा कहाँ है तो आप कहेंगे गुजरात में है। ये 51 जो अधिवेशन होने जा रहा था, गांधी जी का के इस बात का विरोध किया था कि सुभाष बाबू को अध्यक्ष न बनाइए। ये वल्लभ भाई पटेल और उनके विरोध का जो कंडीशन था वो भी लाजमी था, तर्कवादी था, क्योंकि उस समय तक सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। लेकिन फिर भी गांधी जी के महत्ता थी, उनकी स्वीकारता थी और उस स्वीकारता ने, लेकिन यहां पर अगर हम लोग एक फिगर देखें तो गांधी जी का कांग्रेस में स्वीकार्यता थी। इसको आप इफ बट नहीं कर सकते थे। और यह एक और इंटरेस्टेड बात है कि उस समय गांधी जी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। राइट? यानी कि यह एक ऐसा दौर, एक व्यक्ति जो कांग्रेस का सदस्य नहीं है वो अध्यक्ष बनने जा रहा है, एक व्यक्ति जो कांग्रेस का सदस्य नहीं है उसको समर्थन देने जा रहा है। और चूंकि उस व्यक्ति का नाम है गांधी जी और उनकी कांग्रेस में स्वीकारता थी, न तो ये सदस्य थे न तो सुभाष बाबू सदस्य थे। गांधी जी की स्वीकारता थी और इस स्वीकारता ने इनके विरोध को, वल्लभ भाई पटेल का जो विरोध था उसको बहुत मायने नहीं दिया। और अध्यक्ष, इस स्वीकारता ने क्या किया कि अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस का एक नया अध्यक्ष जो एक अतिवादी था। वह थे मिस्टर सुभाष चंद्र बोस। मैं हमेशा कहता हूं भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए, सुभाष चंद्र। ठीक? अब सुभाष चंद्र बोस ने इसी हरिपुरा अधिवेशन में एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया, एक नहीं आप सोचिए 2 प्रस्ताव पारित ऐसे कर दिए जो गांधी जी के विचारों से ही नहीं मेल खाते थे। पहला प्रस्ताव क्या था कि अंग्रेजों को छह मास का उन्होंने समय दिया कि आपको 6 माह का समय दिया जाता है, आप भारत छोड़ दो। अब इसका मतलब क्या था? गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। अगर अंग्रेज भारत नहीं छोड़ते तो ये जो अल्टीमेटम था, जो चेतावनी थी अंग्रेजों को, वो इस बात का द्योतक था कि सुभाष बाबू युद्ध कर देते। नंबर 2, एक नियोजन समिति का
नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, और गांधी जी स्वराज में विश्वास रखते थे, पंचायतों में विश्वास रखते थे, और ये विचारधारा जो थी सुभाष बाबू की या नेहरू जी की, ये विचारधारा ये बता रही थी कि ये लोग बड़े उद्योगों में विश्वास रखते थे। ठीक, तो ये एक कंडीशन था, आपको समझ में आ गया होगा कि हरिपुरा 51 था, गांधी जी का पूर्णतः समर्थन था वल्लभ भाई पटेल को। अब वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बन चुके थे। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा कि किसने सुभाष चंद्र का विरोध किया था हरिपुरा अधिवेशन में, तो आपका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष कौन बना? आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमारे सामने 52वां अधिवेशन का जिक्र होता है। 52 52वां, ये जो 52वां अधिवेशन है, आपके दृष्टिकोण से आपका क्या इस पे एक दृष्टिकोण स्थापित होना चाहिए, इसके बारे में यदि हम कहें तो 52वां अधिवेशन अपने आप में और महत्वपूर्ण था। यानी 91वां में दोनों कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, एक ने नॉमिनेट किया, एक अध्यक्ष बनता है। 52वां में क्या एक नया चीज होने जा रहा था, एक रिकॉर्ड टूटने जा रहा था। वह रिकॉर्ड टूटने क्या जा रहा था कि 1885 जब कांग्रेस का जन्म हुआ और 1938 तक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हुआ था। ये अगर आप देखेंगे तो अब तक जो है अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम था जो 52वां अधिवेशन हम लोग देख रहे हैं 1939 में चुनाव होने जा रहा था। पहला अध्यक्षीय चुनाव, अगर आपसे पूछा गया पहला अध्यक्षीय चुनाव कांग्रेस में कब हुआ, तो आप कहेंगे कि 1939 में हुआ। उसके बाद आज तक नहीं हुआ है चुनाव फिलहाल लोकतंत्र के हिसाब से। क्लियर? तो यूपी वाले पंडित बाबा की क्लास में आपका स्वागत है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। क्लियर? तो अब देखो इसमें क्या, यानी कि इसमें एक जो पहला था कि पहला अध्यक्षीय चुनाव होना था। ठीक, अब देखो तो अध्यक्षीय चुनाव होना था। एक जो गांधी जी के विचार में था अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही हूं जो हूं, उसको भी एक चुनौती मिलने वाली थी। कांग्रेस के अंदर भी एक चुनौती खड़ी थी, क्योंकि 1939 तक आते आते आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की भी पृष्ठभूमि है, और जो अन्य लोग थे वह चाहते थे कि कोई एग्रेसिव व्यक्ति, कोई नौजवान व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बने। और आपको यह जानकारी होना चाहिए कि इसमें जो पहला नामांकन था वह था मौलाना कलाम आजाद का। यानी कि जो पहला नामांकन था, जो चुनाव होने जा रहा था, पहला नामांकन किसका था? मौलाना कलाम आजाद का। अब देखिए सुभाष बाबू ने फिर अध्यक्ष बनने के लिए अपना नामांकन दिया, और ये गांधी जी को सीधी चुनौती थी। लेकिन गांधी जी ने मौलाना कलाम आजाद का जो नामांकन था वो वापस करा दिया। इनका नामांकन क्या हुआ? वापस हुआ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। नामांकन इनका वापस हुआ। इनकी जगह पे दो व्यक्ति आते हैं, एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है पट्टाभी सीतारमैया। सोचिए कि आपको कैसे सोचना है, एग्जामिनेशन में आता है तो आप कैसे इसको इसी तरह से आपको लिख भी देना है। और दूसरे कैंडिडेट थे सुभाष चंद्र बोस। यानी आपसे पूछा गया कि गांधी जी ने किसका नामांकन वापस किया था, आपका आंसर होगा मौलाना कलाम आजाद का नामांकन वापस हुआ। पट्टाभी सीतारमैया मैदान में आए, और पट्टाभी सीतारमैया के मैदान के आने के बाद से चुनाव बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्टिंग हो गया, कांटे का हो गया। लेकिन गांधी जी और कांग्रेसियों को यह विचार था कि वो किसी भी तरीके से चुनाव बड़ी इजी मोड में जीत जाएंगे। और लेकिन जब रिजल्ट आउट हुआ इसका तो एकदम अपोजिट था।
सुभाष बाबू को 1580 वोट मिले। आप लोग लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा, वीडियो बार बार सुनते रहिएगा। और इनको 1377 वोट मिले। यानी कि गांधी का जो एक तिलिस्म था कांग्रेस के अंदर पकड़ का, वो इस चुनाव में दिख गया। इस चुनाव में दिखने के बाद से आप इसका असर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि क्या होता है गांधी जी के ये चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया, उसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हार गए, सुभाष बाबू दोबारा अध्यक्ष बने। यह हो कहां रहा था चुनाव, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये जो चुनाव है ये जबलपुर, आप जानते होंगे जबलपुर आपका एमपी में है। वहां एक जगह है त्रिपुरी, यानी कि जो चुनाव था 1939वां, इसे हम लोग त्रिपुरी भी कह देंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसे एग्जामिनेशन में या बुक्स में त्रिपुरी संकट भी लिखा जाता है। अब एक नया संकट आने वाला था, सोचिए कांग्रेस के अंदर एक भूचाल आने वाला था। गांधी जी चुनाव हार गए और गांधी ने कहा ये मेरी ही हार है और मैं ये किसी की हार नहीं मानता। अब क्या हुआ कि जो दक्षिणपंथी गेम था, उस समय कांग्रेस को ही दक्षिणपंथी कहा जाता था, उसमें गोविंद बल्लभ पंत ने, अब आगे 19 चुनाव के बाद की कंडीशन क्या है, इसमें क्या हुआ कि एक प्रस्ताव पारित होता है। इस प्रस्ताव को कहा गया पंत प्रस्ताव। पंत प्रस्ताव मतलब गोविंद बल्लभ पंत ने एक प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव ने कहा जो गांधी जी ने पुरानी कार्यकारिणी का गठन किया है उसमें उन्होंने आस्था जताई, यानी कि पुरानी कार्यकारिणी पर आस्था जताई। क्लियर? एक बार पुनः आपसे अनुरोध है, यूपी वाले पंडित दबा की क्लास में यदि आपको समझ में आ रहा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें। लेकिन सुभाष बोस के सामने एक चुनौती आ खड़ी हुई कि सुभाष जो कार्यकारिणी के सदस्य थे वो सुभाष के अगेंस्ट थे मैक्सिमम। और सुभाष बोस ने, कहा जाता है कि गांधी जी के पास गए और उनसे प्रार्थना किया कि प्रभु आप अपने ही नामांकन जो देंगे वही सदस्य बनेंगे। लेकिन गांधी जी रिजिड आदमी थे, चुनाव हारे हुए थे, अंतरात्मा उनकी दुखी थी, वो उन्होंने न टस हुए न मस हुए। और फाइनली सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। फाइनली सुभाष चंद्र बोस ने इस पंत प्रस्ताव के बाद, अगर आपसे पूछा गया कि किस प्रस्ताव के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, तो पंत प्रस्ताव का जो मतलब कि यह प्रभाव था, यह प्रभाव बता रहा था कि सुभाष चंद्र बोस मजबूर हो गए। किसके लिए? इस्तीफा देने के लिए। इस्तीफा देने के लिए सुभाष चंद्र बोस आप कहेंगे मजबूर हो गए और उन्होंने 1939 में ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी 1939 में, मई 1939 यहां हम लिख देते हैं, मई 1939। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी वह यूपी में उन्नाव एक जगह है कानपुर के पास, मकूरा, वहां पे वो स्थापित हुई थी। अभी एग्जामिनेशन में आ जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहां हुई थी, सब लोग कलकत्ता मार देंगे, लेकिन नहीं, उसकी स्थापना जो है यूपी के उन्नाव में मकूरा एक स्थान है, यानी कि आप उसको कानपुर, उस जमाने में कानपुर में ही था, मकूरा एक स्थान था, वहां पे उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। और आई होप कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आया होगा। चलते चलते मैं एक चीज और बता दूं कि हरिपुरा अधिवेशन में ही, याद रखिएगा, उसको लिख लीजिएगा, हरिपुरा अधिवेशन में ही रजवाड़ों का समावेशन कैसे होगा स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात या उस समय, इसका भी निर्णय ले लिया गया था। अगर आपसे पूछे कि हरिपुर किस अधिवेशन में राष्ट्रीय रजवाड़ों के बारे में निर्णय लिया गया पहली बार, वह हरिपुरा अधिवेशन ही था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।